फ्रेंड्स, सुबह का टाइम था, नहा करके आई हूँ, चाय बना के पी है। उसके बाद सीधे मुझे लगना होता है टिफ़िन बनाने में, क्योंकि इनकी सुबह की ड्यूटी है। तो आज टिफ़िन में बनाया है दाल के पराठे, टमाटर की खट्टी मीठी सब्ज़ी, 2 तरीके के अचार डाले हैं और कुछ फ्रूट्स डाल दिए। क्योंकि अभी इनकी सुबह की ड्यूटी है, ये सुबह जाते हैं और रात 9:30 ही आते हैं। तो बस इनके जाने के बाद थोड़ी ही देर में मैं लगती हूँ पूरे घर की क्लीनिंग करने में। तो फटाफट से घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि खुद को भी तो टाइम देना है ना। तो साथ साथ में रील भी शूट हो रही है और साथ साथ में व्लॉग भी। वैसे मेरा व्लॉग शूट करने का आज कोई दिल नहीं था, लेकिन एक रील बनानी थी, तो उस चक्कर में पूरा व्लॉग ही मैंने पूरे दिन ही शूट कर लिया। तो बस कपड़े मशीन में लगा के आई हूँ, दोबारा से नहाती हूँ और तैयार जो है वो हो जाती हूँ। तो आज ना मैंने ये साड़ी डाली है और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, क्योंकि इतना तो देखो घर के काम करने के बाद तैयार होना बनता है। पहले घर को सजाती संवारती है एक गृहिणी, और उसके बाद खुद सजती और संवरती है। तो बस सज ली है, संवर लिए, और बस आज नेल पेंट भी जो है चेंज कर लिए मैंने। हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि लगाती हूँ और इतना घर में काम होता है कि अगले ही दिन उतर जाती है। बस भगवान की पूजा करके आई हूँ, अपने लिए कुछ फ्रूट्स जो हैं वो कट किए हैं। आजकल ना सुबह को मैं थोड़ा सा हेल्दी ले लेती हूँ, शाम को इनके लिए देखो मैं स्पेशल बनाती हूँ, तो मेरा भी खाना पीना थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और रियल जो डाइट और एक्सरसाइज है वो एनिवर्सरी और इलू के बर्थडे के बाद ही शुरू होगी। तो बस पौधों पे भी पानी डाल दिया है। उसके बाद जो है मेरे कुछ पार्सल आ गए थे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। ये सारे पार्सल जो है ईलू के लिए हैं। चेक कर रही हूँ खोल के, कुछ तो सही निकल गए थे, एक जो है थोड़ा सा टूटा हुआ 1-2 पार्सल निकले थे, तो वापस रिटर्न में मैं डालूँगी। और उसके बाद जो है मेरे पास टाइम था, तो देखो दोपहर के खाली समय में भी मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो ये देखिए चूचू की जो एक जैकेट है ना वो धोई थी, और ये दोनों चूचू और चूचू के दोस्त जब खेलते हैं तो एक दूसरे की जैकेट फाड़ देते हैं। तो बस जो जहाँ से इन्होंने उधेड़ी थी ना वो मैंने सिली है हाथों से। उसके बाद मेरा दिल हुआ कि फुर्सत के पलों में क्यों ना आज अपने लिए कुछ किया जाए। तो मेरा दिल हुआ कि क्यों ना मूवी देखी जाए। तो मैंने अपने सब ज़माने की विवाह मूवी जो है वो लगा ली। तो ये ना मुझे बहुत पसंद है, कितनी बार भी देख लो, कुछ मूवीज़ जो है ना बोर करती ही नहीं है। जैसे कि हम आपके हैं कौन और विवाह और ऐसी मूवीज़ है। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए पॉपकॉर्न भी बनाए जाए। तो मैंने पॉपकॉर्न रखे थे, तो पॉपकॉर्न भी जो है वो बना लिए। अब पॉपकॉर्न खाएंगे और साथ साथ में मूवी देखेंगे। बहुत ही अच्छी मूवी लगती है मुझे ये वाली। इसके साथ साथ ना आज तो मैं रो भी दी, क्योंकि अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। तो कुछ ऐसे सीन थे कि मुझे रोना आ गया कि कभी मेरी बेटी की भी शादी सगाई होगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस पॉपकॉर्न खाते खाते मैंने मूवी एंजॉय की, और पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। ये मूवी ना हमारी सगाई के आसपास ही आई थी, या तो 1-1.5 साल पहले आई थी या ऐसा कुछ था। तो ये मूवी इस वजह से भी मेरी फेवरेट है। तो सगाई और शादी के बीच का टाइम जो होता है ना वो बहुत ही सच में गज़ब का होता है। तो ये मूवी देखकर मुझे अपना वो टाइम याद आ गया, और मैंने इनके लिए कुछ स्पेशल बनाने का सोचा। तो इनको ना दाल बाटी पसंद है, तो मैंने दाल भिगो दी थी इसी बीच, मूवी देखते देखते के बीच में ही पॉज करके। और मैंने मिक्स दाल जो है ये ली है, और आज मैं बाटी बनाऊँगी इसमें एयर फ्रायर में। तो नमक और हल्दी डाल के मैंने बॉईल करने रख दी है दाल को, और साथ ही में गर्म पानी चढ़ा लिया था, क्योंकि पहले मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। क्योंकि मेरा ना सर दर्द होने लग गया था, क्योंकि पूरी दोपहर मैंने मूवी देखी और सुबह से दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो सर दर्द हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलो चाय ना पी करके ब्लैक कॉफ़ी जो है थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि चाय में चीनी गुड़ और फिर पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा एनर्जी भी आ जाएगी, सर दर्द भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो तब तक मैं चूचू यहाँ पे आ चुकी थी। ईलू और चूचू में मेरा हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है नाम लेने में। तो बस यहाँ ही हुई थी यहाँ पे, तो इसके पास बैठ के मैंने कॉफ़ी जो है वो एंजॉय की। इसके बाद फटाफट से दाल और बाटी जो है वो बनाएंगे। दाल तो देखो उबल ही गई होगी, तो उस पर तड़का लगाना, और बाटी मुझे बनानी है एयर फ्रायर में। मैं हमेशा ना माइक्रोवेव में बाटी बनाती हूँ, बट आज मैं इसमें बनाऊँगी एयर फ्रायर में। तो सच में मैं नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं कर रही हूँ एडिटिंग, तो सच में रियल गज़ब की पार्टी बनी थी। तो 4 कप मैंने आटा लिया है, 1 कप सूजी ली है, ठीक है। इसमें नमक डाल दिया है, और मोयन डाल देंगे। मोयन उतना कि मुट्ठी बंध जाए और इजीली
मतलब इजीली बन जाए और इजीली ही टूट जाए, उतना मैं मोयन डाल देती हूँ, अंदाजे से डालती हूँ। वैसे तो मैं हल्का सा ना बेकिंग सोडा भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है। और फिर जो है ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला आटा जो है मैंने लगा लिया बाटी का। तो बस इसको रेस्ट करने छोड़ूंगी, तब तक मैं एयर फ्रायर को ना प्री हीट कर लूँगी। तो यहाँ पे आटा तो हमारा तैयार है लगभग, बस इसके जो वो होते हैं ना पेड़े, वो बना लूँगी बाटी के। तो इस तरीके से इस साइज़ के मैंने बना लिए थे। तो हालांकि हम दोनों में ये ज़्यादा ही है, लेकिन हाँ चूचू वगैरह भी कब खाएंगी थोड़ा, तो उनको भी तो चखाना है ना, इसलिए तो ये मैंने ऐसे बना दिया। हालांकि रात को उनका खाना अलग लाते हैं और कभी कुछ दे देते हैं। तो शाम सुबह को तो वो रोटी दूध और ऐसे लेते हैं, रात को भी दूध लेते हैं, लेकिन हाँ पानी मिला के देते हैं उनको, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स डॉग्स के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 200 डिग्री पे मैंने ना 5 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसमें बिस्किट वगैरह भी बनाऊंगी, नान खटाई हो गया है ना, मैंने माइक्रोवेव में तो बनाई रखे हैं, कढ़ाई में भी बना रखे हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। 5 मिनट हो चुके थे इसको प्री हीट हुए, तो फिर मैंने इसमें बाटियाँ जो है लगा दी। ऊपर से थोड़ा सा घी मैं ना इन पर ब्रश कर दूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा सूखी ना हो जाए, इसलिए। माइक्रोवेव में भी काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन माइक्रोवेव ना टाइम मेरा ज़्यादा लेता है। 200 डिग्री पे भी ना ये माइक्रोवेव में मेरे 40 मिनट तो कम से कम लग ही जाते होंगे, और ये 25 मिनट में मैं बता रही हूँ तैयार हो गई थी, 25 मिनट के करीब में। तो थोड़ा सा टाइम बच गया और मुझे इजी लगा। माइक्रोवेव को खोलो, उसके सारे सामान जो उसमें डले हुए होते हैं वो हटाओ, किचन पूरी फैल जाती है, ऊपर जो रखे होते हैं वो हटाओ, ऐसे करके ये मुझे ईजी ऑप्शन लगा। तो यहाँ पे 20 मिनट के लिए मैंने लगा दिया। 10 मिनट जब हो जाएंगे ना, तब मैं पलट दूंगी बाटियों को। तो एक टमाटर लिया है, एक हरी मिर्च लिया। आज मेरे पास हींग वगैरह नहीं है, फिर भी दाल इतनी टेस्टी बनी थी, फिर भी बाटी इतनी टेस्टी बनी कि पूछो मत। आज का खाना ना बड़े मन से बनाया था मैंने इनके लिए, बहुत टेस्टी बनी थी दाल बाटी। ये घी है, इसमें मैंने जीरा डाला है, हरी मिर्च और टमाटर डाल दिया है, धनिया, नमक और ये लाल मिर्च और सब डाल दिया है। और इसके बाद जो है ये पक जाएंगी चीज़ें, तब दाल इसमें डाल देंगे। दाल मैंने 4-5 मिला के बनाई है ना, 3 दालें नहीं है, सारी दालें मिली हुई है। उड़द क्या, अरहर क्या, मूंग क्या, हरी मूंग क्या, सारी मैंने मिला दी हैं। तो दाल अच्छी बनी थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। नींबू वीबू था नहीं, मैंने इनसे बोला था तुम ले आना। देखो 10 मिनट यहाँ पे हो गए थे ना, तो मैंने इसको खोला, देखो 10 मिनट में इतनी बाटी जो है वो पकी है। अब इनको मैं पलट दूंगी। इसके बाद 15 मिनट कर दिया था मैंने, 10 की जगह 15 मिनट कर दिया था एयर फ्रायर में। टाइमिंग जो है सेट कर दी थी 15 मिनट की। 10 मिनट तो हो चुके थे, फिर इसको पलट के फिर मैंने 5 मिनट और में भी बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे दाल भी हमारी उबल चुकी थी और हरा धनिया मैंने डाल दिया था। हींग विंग कुछ भी नहीं थी आज मेरे पास, तब भी ना बाटी जो है और दाल जो है वो बहुत अच्छी बनी थी। तो बस इसको ढक के रख देते हैं, तैयार हो गई है ये तो। और सारी किचन को जो है वो थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाओ, वीडियो शूट करो ना, तो ज़्यादा फैलावड़ा फैलता है। या कभी ट्राईपॉड इधर, कभी ट्राईपॉड उधर, कभी इस एंगल से लिया, कभी उस एंगल से लिया। तो सुबह से मेहनत चल रही है मेरी। फिर इस बीच मैंने कहा ये आने वाले होंगे तो थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयली सा हो गया था, सुबह तैयार हुई थी क्योंकि दोपहर को है ना, तो फिर मैंने कहा चलो तैयार हो जाते, क्योंकि ये इन्होंने मुझे ये साड़ी पहने हुए में नहीं देखा था, है ना। तो मैंने फटाफट से वापस से मैंने लिपस्टिक वगैरह दोबारा से लगा ली थी। और बस ये देखो इस तरीके से बाटी जो है वो पलटी है मैंने, या हो गई है, ऐसे दोबारा से पलटी थी। और फिर 5 बीच में और मैंने खोला है, यहाँ बता दे रही हूँ। फिर 5 मिनट जो है वो मैंने चला दी, मतलब कुल 15 मिनट का लगाया था ना, तो कुल 25 मिनट मान लीजिए कि 25 मिनट में मैंने ये की थी। कुछ इस तरीके की हुई थी। फिर मैंने इसको कपड़े से ना ऐसे फोड़ लिया है, ताकि घी भी अच्छे से इसमें निकल जाए। घी मैंने गर्म नहीं किया है, क्योंकि बाटी इतनी गर्म है कि अपने आप से घी पिघल जाना है। और कोरी भी खाओ ना इनको तो बहुत टेस्टी लग रही थी ये बाटी। टुकड़े इनके खाओ ना तो ऐसे बिस्किट जैसे लग रहा था। तो कुछ 2-3 और मैंने उसमें रख दी। तो बस इनके आने का टाइम हो गया था, ये आ गए थे। और बस मैंने बहुत अच्छे से आज वेलकम किया है, क्योंकि मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो रखी थी हमारी सगाई के टाइम की। तो बस अच्छे से वेलकम किया, और थोड़ी देर में मैंने जो है थाली जो है वो लगा ली थी। इनको भी दाल बाटी बहुत पसंद है और ईलू को भी दाल बाटी बहुत पसंद है। बस ईलू को मिस करती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ। तो हालांकि आज वहाँ पे भी स्पेशल मम्मी ने बना के कुछ खिलाया था, और पिछले दिन भी मंचूरियन वगैरह बनाया था। आज के दिन पे मतलब मटर पनीर वगैरह ऐसा बना था। बट हाँ, मैं बनाती हूँ तो मुझे उसकी याद ज़रूर से आती है। तो बस इनसे पूछा, और सच में बाटी और दाल सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये पहला कौर मुझे खिला रहे थे, मैंने कहा नहीं तुम खाओ और तुम खा के मुझे बताओ कैसा बना है।
खाता हूँ उससे। मस्त बने। अब लाऊंगी और मुझे रोज अच्छी क्यों लगी। थोड़ी देर इन्होंने आराम किया, उसके बाद हम तीनों घूमी करने के लिए निकल गए और बस उसके बाद घर वापस आए और सो गए थे। थोड़ा फ़ोन वगैरह देखा, थोड़ी बातें की। नेक्स्ट डे इनका वीकली ऑफ था।